कभी कभी लाइफ में कुछ डिसीशंस आप अचानक ले लेते हैं और अगर बिना प्रोटेक्शन के आप लोग इंटरकोर्स करते हैं या आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है, कॉन्डोम बस्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या आप रोक सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब हाँ है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जरिए। तो नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। आज का जो वीडियो है उसमें हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में ही जानेंगे। क्या होते हैं ये इमरजेंसी पिल्स, कैसे काम करती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं और इनको यूज़ करने के टाइम पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि ईसी पिल्स जो दवाइयाँ हैं जिन्हें बिना प्रोटेक्शन के जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसको बाद में लिया जा सकता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप इनसे बच सकते हैं। इन्हें मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है, हालांकि एक तरह से मिसनॉमर है क्योंकि यह इंटरकोर्स के बाद में काम करता है। लेकिन ये जो पिल्स हैं केवल इमरजेंसी के लिए ही होती हैं, ये कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए हमेशा। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करती हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क करती है क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसमें होता है लीविन और जोस्ट्रॉल। लीविन और जोस्ट्रॉल जो होता है शरीर में ओव्यूलेशन को रोकने में मदद करता है, डिले करता है। इसका मतलब यह होता है कि ये जो ओवम जो रिलीज होता है उसे अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है या फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस में तो यह पिल्स असर नहीं करेंगी। ये कोई अबॉर्शन पिल्स नहीं है। बिल्कुल भी आप इस बात को माइंड में रखें कि ये कोई अबॉर्शन पिल्स नहीं है, रेगुलर पिल्स नहीं है। अब बात करते हैं कब इन पिल्स को आपको लेना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को जितना जल्दी लिया जाए उतना ज़्यादा ये असरदार होते हैं। तो पहले 24 घंटे के अंदर आप अगर इन पिल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं आफ्टर इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड तो 95% तक प्रेगनेंसी रोकने में यह आपका हेल्प कर सकती हैं। 72 घंटों के अंदर तो इनको लेना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पिल्स होती हैं, कुछ एलावन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 5 दिन तक ये असर कर सकती हैं। 5 दिन के अंदर आप इन्हें ले सकते हैं, पर जनरली इंडिया में जो रेगुलर पिल्स हैं उनको आपको 72 आवर्स में लेना चाहिए। इसे खाली पेट ना लें, इससे नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है, खाना खाने के बाद ही आप लें। भारत में मिलने वाले कुछ इमरजेंसी पिल्स जो हैं, जो आप ओवर द काउंटर आप इनको ले सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें कुछ जो कॉमन ब्रांड्स हैं जैसे कि आई पिल है, अनवांटेड 72 है, ईजी पिल है, प्रिवेंटॉल है, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको नॉर्मली मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं और इन्हें लेने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेडिकल स्टोर्स में या ऑनलाइन केमिस्ट जो होते हैं उनके अंदर आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक इमरजेंसी पिल्स है और इसे आप रेगुलर पिल्स की तरह इस्तेमाल नहीं करें। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि अगर रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इससे नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, चक्कर आ सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकती है आपके, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो पीरियड में चेंजेस आ सकते हैं। पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं, पीरियड डिले होकर भी आ सकते हैं। पेट में दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके साथ में आपको बात ध्यान रखना चाहिए, अगर 2 घंटे के अंदर अगर वॉमिटिंग हो जाता है तो आपको एक और पिल जो है वह ले लेनी चाहिए क्योंकि जो इफ़ेक्ट है उसका जो एफिकेसी है वह कम हो सकता है। बार बार अगर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसकी ये कोई रेगुलर बर्थ कंट्रोल की तरह से इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका अगला पीरियड पिल लेने के बाद नेक्स्ट पीरियड अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा डिले हो जाता है
तो आप ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट करें, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, गायनेक से सलाह लें। और इमरजेंसी पिल से जुड़े कुछ आपको एक मिथ्स और ट्रूथ जो हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या ये अबॉर्शन पिल्स होती हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अबॉर्शन पिल्स नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करती हैं, लेकिन बनी हुई प्रेगनेंसी को हटाने में इसका कोई भी रोल नहीं है। क्या एक बार पिल लेने के बाद आप पूरा महीना बिना प्रोटेक्शन के रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यह सिर्फ एक बार के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के लिए होती है। यह रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर आपको इफेक्ट नहीं दे पाएगी। ये पूरी तरह से सेफ है हर किसी के लिए। आमतौर पर यह सेफ होती है, लेकिन जिनको ब्लड क्लॉटिंग या और कोई समस्या है उन्हें ज़रूर डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। इससे बेटर ऑप्शंस क्या हैं? इमरजेंसी पिल से बेटर ऑप्शन क्या है? तो इमरजेंसी पिल्स तो फॉर इमरजेंसी पर्पस है, इमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बर्थ कंट्रोल मेथड्स के लिए आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। रेगुलर पिल्स जो 21 डेज पिल्स होती हैं वो यूज़ करें। आप कॉन्डोम्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरे इसके अलावा कॉपर टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 इयर्स के लिए होती है, 10 इयर्स के लिए होती है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं कौन सा कॉपर टी आप लगवाना चाहते हैं 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए। कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, वो भी आप एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक ज़रूरी हेल्थ टूल है, लेकिन इसको जानकारी के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी यह नॉलेज शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।